हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो खास आप ही के लिए है। आज हम बात करेंगे SBI क्लर्क 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जी हाँ, हम जानेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम में कितने सवाल आते हैं और कितने मार्क्स होते हैं और कितनी टाइम लिमिट होती है। और हाँ, इस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि अंत में आपके लिए एक खास संदेश है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। SBI क्लर्क यानी ये इस एग्ज़ाम का नाम है SBI क्लर्क JA यानी जूनियर एसोसिएट्स एग्ज़ाम 2024 पैटर्न। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की हूँ। इससे पहले जस्ट पहले नोटिफिकेशन के बारे में है कि कब नोटिफिकेशन निकला और आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में। SBI क्लर्क में जो एग्ज़ाम होता है ये 2 फेजेस में होता है। एक होता है आपका प्रीलिम्स और दूसरा होता है आपका मेंस। प्रीलिम्स में आपका जो एग्ज़ाम होता है ये क्वालिफाइंग होता है, यानी अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए आप सिर्फ क्वालिफाइंग करेंगे। अगर मान लीजिए आप 100 मार्क्स में 60 लाते हैं और आपके दोस्त 70 लाते हैं तो दोनों ही आप लोग क्वालिफाई हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 60 लाया उसने 70 लाया तो जो 60 लाया उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंस के लिए दोनों ही आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है ये 2 चरणों में होती है और एग्ज़ाम जो होता है ये ऑनलाइन होता है, यानी आपको कंप्यूटर में बैठ के एग्ज़ाम देना है। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होती है। ठीक है, बोथ दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। जब आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको जो है एक टेस्ट देना पड़ेगा, LPT, जिसको कहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लेकिन अगर आप मान लीजिए अपने ही स्टेट से डाले हैं और आपका 10th और 12th में आपके जो स्टेट का जो भाषा है वो आपके आप उस सब्जेक्ट को लेके आप पढ़े थे, जैसे कि मान लीजिए हिंदी, तो अगर आपके सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में हिंदी अगर है लिखा हुआ तो आपको ये LPT का जो टेस्ट है ये नहीं देना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो फिर आपको देना पड़ेगा टेस्ट। ठीक है, ये उतना कठिन नहीं है, लेकिन इसके बिना आप पार भी नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप है बिहार से और आप डाल दिए यूपी का डर, है ना, तो यूपी का जो भाषा है वो आपको जानना चाहिए, आपको आनी चाहिए वो भाषा। अगर आपको मान लीजिए आप नहीं आती है, मान लीजिए आप बिहार से हैं और आप मान लीजिए WB से डाल दिए, है ना, तो आपको WB का जैसे होता है बंगाली, तो आप बंगाली आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी सीखना पड़ेगा, जब मेंस क्लियर हो जाएगा तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका LPT टेस्ट, समझ गए। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न का कि इसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं। तो क्वेश्चन जो टोटल रहता है वो 100 क्वेश्चन रहता है, मार्क्स 100 का, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, और टाइम जो रहता है वो 60 मिनट्स, यानी हर सेक्शन में टोटल सेक्शन कितना रहता है तो 3, हर सेक्शन में जो है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स आपको मिलता है। और ये एग्ज़ाम आप इंग्लिश और हिंदी आप जो एग्ज़ाम देंगे तो आपके जो स्क्रीन में क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश, आपके लिए जो सुविधा है आप उसी को देखकर आप अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश, लेकिन आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश है तो आप ऑब्वियसली आप हिंदी में कैसे देंगे, है ना, तो इंग्लिश को आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। बाकी दो, जैसे कि यहाँ पे है न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। न्यूमेरिकल मतलब हो गया आपका मैथ्स, है ना, तो मैथ्स आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपके लिए बेहतर है आप उसके अनुसार सवाल सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है आपका रीजनिंग एबिलिटी, यानी टोटल
3 सेक्शन हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा 30 और जो मैथ्स है उसमें 35 और रीजनिंग में भी 35 मार्क्स रहेगा आपका। 30 का 30 मार्क्स और इसमें न्यूमेरिकल मैथ्स में भी 35 मार्क्स और आपका रीजनिंग में 35 मार्क्स। आप देखिए ड्यूरेशन टाइम, आपको जो टाइम मिलेगा 20 मिनट्स, हर सब्जेक्ट में आपको 20 मिनट्स मिलेगा। एक बात यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है सेक्शनल टाइम, अच्छे से समझिए सेक्शनल टाइम है क्या। अगर मान लीजिए आप सबसे पहले इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन है आपका 30, तो आप और टाइम कितना है आपके पास 20 मिनट्स। आप क्या करते हैं कि 10 मिनट में सारे सवाल को आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको 10 मिनट तक बैठ के रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है मैथ्स का जो सेक्शन है उसको ओपन कर लेंगे, नहीं, आप ओपन नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका मैथ्स का जो टाइमिंग है वो 20 मिनट्स है। अब 20 मिनट्स में आपको 35 सवाल जो है सॉल्व करने होंगे, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमको और ज़्यादा टाइम चाहिए, तो नहीं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यही है सेक्शनल टाइम, मतलब एक सब्जेक्ट में जितना टाइम दिया हुआ है उसी टाइम के अंदर आपको जो है सवाल सॉल्व करने होंगे, है ना। अब हम बात करेंगे नेगेटिव मार्क्स के बारे में। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्क्स भी है, सेपरेट टाइम भी हो गया। और हाँ, ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है आपका ओनली क्या है क्वालिफाइंग है, सिर्फ आप मेंस में जा सकते हैं, इसीलिए आपको जो है प्रीलिम्स देने हैं, ठीक है। तो समझ गए प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है। और एक बार देख लीजिए, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेंस का स्कोर जो है यही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है तैयार करेंगे, है ना। तो इसमें आपका जो सेक्शन होता है ये 5 सेक्शन होता है मेंस में। पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 190, है ना, और जो मार्क्स रहेगा वो 200 और ड्यूरेशन 2 आवर्स 40 मिनट्स। इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है, 1/4 नेगेटिव मार्क्स है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट देखिए, प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट था उसमें क्या था, क्वांटिटिव एबिलिटी था यानी मैथ्स था और रीजनिंग था और इंग्लिश था। लेकिन इसमें 2 सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है। जैसे पहला नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसका मतलब हुआ आपको करंट अफेयर्स का भी जानकारी होना चाहिए, और फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब जो बैंकिंग रिलेटेड न्यूज होता है या फिर स्टैटिक बैंकिंग के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। और इसमें अच्छा खासा सवाल आएगा, देखिए 50 सवाल आएगा और मार्क्स 50 है और इसका जो ड्यूरेशन है 35 मिनट्स है, ओके। उसके बाद है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश, इसमें भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देना पड़ेगा। इसमें 40 सवाल रहेगा और 40 मार्क्स और 35 मिनट्स का। उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इसका मतलब है मैथ्स यानी क्वांट जिसको कहते हैं। इसमें 50 सवाल रहेगा और 50 मार्क्स इसमें भी रहेगा। और आपका अब टाइम देखिए यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैथ्स है, तो यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंदर आपको 50 सवाल जो है सॉल्व करने होंगे, या फिर आप जितना कर सकते हैं। उसके बाद है आपका रीजनिंग एबिलिटी, और देखिए एक सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया कंप्यूटर एप्टीट्यूड। आपको कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है मतलब कंप्यूटर के अंदर कितने पढ़ने हैं, ठीक है, इसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो में बनाऊंगी, ओके। तो रीजनिंग एबिलिटी में सवाल पूछे जाएंगे 50 और इसका मार्क्स कितना है 60, देखिए। और अब टोटल मार्क्स हो गया आपका 200। और अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो टोटल आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 190 क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे तो 190 हो जाएगा। अब टोटल टाइमिंग की बात करें तो 2 आवर 40 मिनट जो है आपको टाइमिंग मिलेगा। इसमें भी वही सेम सेक्शनल टाइम,
यानी अगर मान लीजिए इंग्लिश में आपके पास 35 मिनट्स है और सवाल 40 है, तो आपको उतने टाइम के अंदर ही सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी कर लिए तो आपको फिर दूसरा सेक्शन में जंप करने मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, आपको बैठे रहना होगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि जितना टाइम दिया हुआ है उससे पहले ही हो जाए या फिर उसी टाइम के अंदर हो जाए। देखिए यहाँ पे सेपरेट टाइमिंग के बारे में जो हम बता दिए। अब हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट कैसे तय होंगे। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस का जो मार्क्स मिलेगा आपको, उसी के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका छोटा सा जो एग्जाम टेस्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ था एसबीआई क्लर्क का एग्जाम पैटर्न। अब आप जान गए होंगे कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या आता है और कितना टाइम मिलता है और कितने सवाल रहते हैं। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की, लेकिन कट ऑफ के बारे में अलग से वीडियो मैं विस्तार से लाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ होता है एसबीआई क्लर्क में ये स्टेट वाइज होता है। मतलब आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था और इस साल कितना कट ऑफ जाएगा उस स्टेट के अनुसार होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं बात करती हूँ, अगर बिहार का 2023 का देखें तो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ गया था वो 51 गया था और मेंस का जो कट ऑफ गया था वो 78, 200 में। मेंस में आपका टोटल मार्क्स कितना है 200, तो 200 में आपको 78 लाना है। तो बहुत आसान है, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा तभी आप इतना ला सकते हैं। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो 56.50 था और मेंस का मुझे कहीं मिला नहीं, मिलेगा तो मैं लेके आऊँगी, जो डिटेल वीडियो में बनाऊँगी तो उसमें मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, अब मान लीजिए हम बात करते हैं WB का, वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ गया था ये 80 गया था, 8 देखिए 80 100 में। और जो मेंस का जो कट ऑफ गया था ये 86.50 200 में। तो इस टाइप से आपका जो है अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोग जान गए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एसबीआई क्लर्क का। इसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगी कट ऑफ के बारे में या फिर सिलेबस के बारे में, जैसे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, किस टाइप से तैयारी करना है। नेक्स्ट इसके बाद भी वीडियो और आएगा, ये सीरीज टाइप का है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सीरीज देखते हैं ना, उसी टाइप का है ये। तो इस वीडियो में हमने आपको एसबीआई क्लर्क के एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अगले वीडियो में हम सभी बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के सिलेबस के बारे में। ठीक है, और मैंने वीडियो को पहले कहा था कि लास्ट में एक संदेश है, तो संदेश ये है कि सफलता उन्हें ही मिलती है जो हर कदम पर मेहनत करते हैं। सफलता उन्हें ही मिलती है जो हर कदम पर मेहनत करते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही।